क्लास में पूछा था कि टेंडन क्या होता है, जैसे हमने डायग्राम बनाया था आपको, ये हमारे पास बोन्स है और ये हमारे पास इस तरीके से मसल्स हम लोगों ने आपके सामने शो करी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो मसल्स है बोन के साथ अटैच होती है किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। तो टेंडन क्या होता है, टेंडन बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो मसल फाइबर्स होते हैं अटैच होते हैं टू अ टफ कोड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन इज अ टफ कोड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के टफ कोड होती है, ठीक है, जो बेसिकली अटैच होती है। तो टेंडन फर्दर अटैच होती है आपकी बोन से और इधर मसल से। इट इज अ टफ कोड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके थ्रू आपकी मसल्स हमारे पास यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है। चलिए अब प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर की जनरल स्ट्रक्चर है ये मान लीजिए मेरे पास मसल फाइबर्स है और ये बनी होती है मायोफिब्रिल से, ठीक है जी। ये बनी होती है मसल फाइबर मायोफिब्रिल से। दो तरीके की मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन जो होते हैं वो मेरे पास थिन फिलामेंट होते हैं, ये देखिए दीज आर द एक्टिन, जो बेसिकली मेरे पास थिन फिलामेंट होते हैं। और इसके बीच बीच में मेरे पास प्रेजेंट होते हैं थिक फिलामेंट मायोसिन। तो ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। तो दीज आर लुक लाइक स्ट्रेशिएशन, तो स्ट्रेशिएशंस की तरह दिखती है, ठीक है। तभी हम इनको स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स की यहाँ पर बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होती है हमारी बॉडी में, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल, बहुत सारे मसल बंडल से बनी होती है जिनको फेसिकल्स बोलते हैं, जो एक कॉमन फाइब्रस कवरिंग से फेसिया से आपकी होल्ड होती है। और ईच फेसिकल कंसिस्ट ऑफ मसल मसल फाइबर। एक फेसिकल के अंदर बहुत सारी मसल फाइबर्स होती है, मैंने सिंगल मसल फाइबर यहाँ पर आपको शो करी है। एंड जो फेसिकल होती है, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होती है, कवर्ड बाय अ कॉमन फाइबरस कैरिंग ईच मसल फाइबर। हर मसल फाइबर की जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं आउटर लेयर होती है बच्चों, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं सर्कोलीमा। दिस इज कॉल्ड द सर्कोलीमा। ये हमारे पास क्या कहलाती है, सर्कोलीमा कहलाती है। इंक्लोजिंग साइटोप्लाज्म, इसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी है मेरे पास इसका, एंड दिस इज कॉल्ड द सर्कोप्लाज्म। ये हमारे पास इसका इधर है सर्कोप्लाज्म। अब ये जो सर्कोप्लाज्म है इसके अंदर हम देखते हैं छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि आपकी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। सो देयर आर सम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास ये ईआर थी, लेकिन यहाँ पर ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन यहाँ पर इनको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका बेनिफिट ये होता है कि इनके अंदर बेसिकली यहाँ पर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम आयन का बहुत रोल होता है आगे मैसेज के मूवमेंट के किस तरीके से आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और ये जो मसल फाइबर्स होती है बच्चों सेंसिटिव होती है, मतलब कि मैनी न्यूक्लियाइड, ये सेंसिटिव होते हैं, मैनी न्यूक्लियाइड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड सर्कोसोम भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो कई बार नीट के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्लेसमेंट में मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया मसल फाइबर्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जूम करके पढ़ेंगे, जहां पर हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाते हैं।
तो इसके अंदर ये मुझे पता है कि लाइट बैंड होते हैं और डार्क बैंड होते हैं सबसे पहले। तो इसी को जूम कर लेते हैं स्ट्रक्चर ये। तो सबसे पहले मेरे पास ये मसल फाइबर्स है और इनके अंदर हम देखेंगे कि दो टाइप के जो मसल फाइबर है इसके अंदर बहुत सारी पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल। तो दो तरीके की है, एक हमारे पास थिक है और दूसरी हमारे पास यहाँ पर थिन है। तो थिन तो पूरे में ही होती है, ये देखिए ये थिन है। तो दीज आर थिन फिलामेंट, ये हमारे पास थिन फिलामेंट है और थिन फिलामेंट को हम बोलते हैं एक्टिन। ओके ठीक। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर दूसरे जो होते हैं मेरे पास वो थिक फिलामेंट होते हैं। देखो जो अरेंजमेंट होता है थिक एंड थिक फिलामेंट का वही हमारे को स्टेटेड अपीयरेंस देते हैं। जो लाइट बैंड है, अब देखो अभी तो मैंने सिर्फ ये आपको कैसे बना के दिखाया है, सिर्फ पैरेलल रेज है। मैं डार्क बैंड और आपको यहाँ पर शो करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को लाइट और डार्क बैंड दोनों विजिबल है। डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, ये डार्क है। ठीक, और यहाँ पर फर्दर ये डार्क। और तो थिन वाले मेरे पास एक्टिन हो गए और ये जो थिक वाले हैं ये है मेरे पास यहाँ पर मायोसिन। आगे के स्ट्रक्चर्स को, कॉन्सेप्ट्स को, मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे को स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ जो लाइट बैंड है उनके अंदर देखो ये वाला लाइट बैंड है, दिस इज द लाइट बैंड। ठीक, दिस इज द लाइट बैंड एंड दिस इज द डार्क। तो ये जो मेरे पास लाइट बैंड होते हैं कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट और इसी को बोलता है आई बैंड। दिस इज द आई बैंड और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर आइसोट्रोपिक बैंड। गॉट इट? आइसोट्रोपिक बैंड यहाँ पर इसको बोला। चलिए ठीक है, ये आइसोट्रोपिक बैंड हो गया हमारे पास। अब मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास आई बैंड है, जो आइसोट्रोपिक बैंड है वो क्लियर है। दूसरा जो डार्क बैंड होता है उसको बोलते हैं ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक, इसको ही मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा डार्क बैंड ए बैंड यानी कि एन आइसोट्रोपिक है। ओके नो इश्यू। अब देखते हैं जो आई बैंड होता है उसी के बिल्कुल सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर लाइन होती है, जेड लाइन होती है, जो बेसिकली यहाँ पर देखो क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। ये देखिए ये आई बैंड के सेंटर में है। दिस इज कॉल्ड द जेड लाइन, ये हमारी जेड लाइन कहलाती है। यहाँ पर भी प्रेजेंट है और ये यहाँ पर भी प्रेजेंट। तो जो थिन फिलामेंट होता है यानी कि एक्टिन फिलामेंट है आर फॉर्मली अटैच विद द जेड लाइन से सारे के सारे अटैच है, बिल्कुल अटैच। और जो थिक फिलामेंट होते हैं, जो मायोसिन होता है, जो मेरा ए बैंड है, आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बाय अ थिन fibrous membrane, this is called the M line, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं तो M line बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं जिसको ब्लू कलर से,
ये हमारे पास इधर में एम लाइन हो गई। ठीक, तो मैं देखता हूँ कि जो दो सक्सेसिव जेड लाइन है, दो सक्सेसिव जेड लाइन, एक तो ये वाली है और दूसरी ये। तो जो दो सक्सेसिव जेड लाइन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसी को फंक्शनल यूनिट बोला जाता है मसल्स का। यानी कि ये देखिए, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन और इनके बीच में ये वाली लाइन, यानी कि जो इतना एरिया है मेरे पास, ठीक है। जेड लाइन इसके अंदर कौन सी है मेरे पास, यहाँ पर ये वाली और ये वाली जो दो एक्टिन है कंसेक्यूटिव, और उनके बीच में है जेड लाइन यानी फ्रीक्वेंट वाली। तो ये मेरा फंक्शनल एरिया कहलाता है, जिसको मैं बोलता हूँ सर्कोमेयर। व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड द सर्कोमेयर। ये हमारा इधर में सर्कोमेयर कहलाता है, जो फंक्शनल यूनिट होती है मसल की। सर्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट है बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेरे पास इधर में ए बैंड, ये सीधा ए बैंड, ये जो डार्क वाला है, इसके अंदर दो ओवरलैपिंग जोन है, थिक वाला और थिन वाला। समझे, ये देखिए आप, ये थिक फिर ये थिक, 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 फिर ये थिक। तो जहां पर दोनों की दोनों मेरे पास ओवरलैप हो रही, यानी थिक और थिन दोनों सेक्शन मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, वो कहलाता है मेरा ओ बैंड। तो सिर्फ इतना जो है, दिस इज कॉल्ड द ओ बैंड। ठीक है, और जो सेंट्रल पार्ट होता है थिक फिलामेंट का, जहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है थिन फिलामेंट से, इसकी कॉल्ड द एच बैंड। ओ बैंड या एच बैंड तो एच। यानी कि दो और एक एच मिला के क्या बनाते हैं हमारे पास, ए बैंड की फॉर्मेशन। दिस इज द ओ, दिस इज द ओ, दिस इज द एच, और ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं ए बैंड। तो तीनों मेरे पास क्या कहलाते हैं, ए बैंड कहलाते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सर्कोमेयर। ये हमारे पास सर्कोमेयर की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों एक्टिन के बारे में और फिलामेंट के बारे में। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब तक इनकी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी, हमारे को आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट का। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर एक्टिन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, एक तरीके का प्रोटीन होता है, एंड इट इज अ पॉलीमराइज प्रोटीन, यानी कि पॉलीमरेज। अगर मैं बोल रहा हूँ पॉलीमराइज प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये पॉलीमर है। ठीक है, और ये बना होता है बेसिकली मेड अप ऑफ मोनोमर स्ट्रक्चर। समझिए बात करेगा, ये मेरे पास प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसकी मेरे पास यहाँ पर ये सिंगल यूनिट है, दिस इज द मोनोमर। मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक, और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये मोनोमर से बन जाता है पॉलीमर। तो ये पॉलीमराइज प्रोटीन है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसके अंदर टू, देयर आर टू filamentous, there are two filamentous F actin होते हैं, there are two filamentous F actin, और ये जो हमारे पास होते हैं ये आपके हेलिकली वुंड होते हैं। बेसिकली these are हेलिकली वुंड, यानी कि मेरे पास दो फिलामेंटस एक्टिन फाइबर्स होते हैं, और ये जो दो फिलामेंटस एफ एक्टिन के जो धागे होते हैं, जब ये इस्तेमाल लीजिए किए हैं और एक इस तरीके से हेलिकली वुंड होते हैं, तो मिलकर के मेरा ये क्या बनाते हैं,
एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। एक्टिन फिलामेंट के अंदर एक तो एक्टिन प्रोटीन होता है, जो आपके क्या है एक्टिन प्रोटीन, ये दोनों फाइबर्स है जो हेलिकली बॉन्ड है, ये देखिए इस तरह ये रहा और दूसरा ये। सो दीज आर द एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन हो गया और ये भी मेरे पास दूसरा एफ एक्टिन हो गया, दोनों फिलामेंट स्ट्रक्चर। तो एक इनके अंदर एफ एक्टिन प्रोटीन है यहाँ पर, और एक एफ एक्टिन जो है बेसिकली इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको जूम करके बनाता हूँ तो ये देखिए कैसी होगी यहाँ पर। मोनोमर 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 और ये इनके मिल करके बना दिया इन्होंने। एक इफेक्टिव हो गया, ठीक है, और अब हो गया मेरे पास दूसरा इफेक्ट। ठीक है भाई, तो ये दो इफेक्टिव चेन हो गई मेरे पास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? तो ट्रोपोमायोसिन बेसिकली फिलामेंट ऑफ प्रोटीन is a one type of कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो हमारे पास फिलामेंट होती है, फिलामेंटस। ये दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है, इन दोनों फिलामेंटस स्ट्रक्चर को भी मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से है। ये मेरे पास पहला फिलामेंट है, ठीक है जी, ठीक है, दूसरे का फिलामेंटस स्ट्रक्चर गॉट इट। ये हमारे पास इधर में जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख गया। तो टू फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन के, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन अपने आप में दो फिलामेंटस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। तो यानी कि एक ट्रोपोमायोसिन है और ये हो गया मेरे पास इधर में दूसरा ट्रोपोमायोसिन। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पर ये ट्रोपोमायोसिन। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक और प्रोटीन है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोनिन। दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोनिन। अब एक ट्रोपोनिन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है एंड ये प्रेजेंट है एट रेगुलर इंटरवल, यानी इसी चेन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर ये प्रेजेंट होता है हमारे पास बच्चों। तो चलिए ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा ट्रोपोनिन। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इस चेन के अंदर रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब ये जो ट्रोपोनिन होता है ये अटैच होता है, बेसिकली इट इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच अटैच विद वन एंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। ट्रोपोमायोसिन जो मॉलिक्यूल होता है उसके एक एंड पे अटैच है, देखिए जैसे यहाँ पर अटैच है या यहाँ पर अटैच है, एक एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अटैच होता है इन सच अ वे कि जो एक्टिव साइट सॉरी
विद वन ओनली ऑफ द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। और ये जो ट्रोपोनिन है ये भी हमारे पास 3 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। इसकी भी 3 सब यूनिट है, 1 2 3, ये तीनों सब यूनिट्स आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगे। बेसिकली ट्रोपोनिन एक तरीके का हेट्रोमेरिक प्रोटीन है। ट्रोपोनिन इज द हेट्रोमेरिक प्रोटीन। है, ये हमारे पास हेट्रोमेरिक प्रोटीन होता है जो एक बहुत ही मेजर अदा करता है किस चीज में, इन द रेगुलेशन ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। करता क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। चलिए, तो ये आपका स्केलेटल मसल्स का कार्डियक मसल्स को बेसिकली यहाँ पर बच्चों रेगुलेट करता है। और इसकी 3 सब यूनिट्स है हमारे पास। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। दीज आर द 3 सब यूनिट। अब जो ट्रोपोनिन आई होती है, ठीक है, इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक TNI, TNT, TNC। ठीक। अब जो ट्रोपोनिन आई होता है मेरे पास, बेसिकली इट इज एन इनहिबिटरी साइट। इट इज एन इनहिबिटरी साइट होता है मेरे पास यहाँ पर भी। तो ट्रोपोनिन आई यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ट्रोपोनिन टी जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन साइट है। ट्रोपोमायोसिन साइट। तीसरा बचता है मेरे पास TNC, ट्रोपोनिन सी। ये बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। इज द कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना करके दिखा दी, अब ये किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। देखो, ट्रोपोनिन का बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या काम होता है। जो ट्रोपोनिन होता है, देखो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो रेस्टिंग स्टेट होती है इज अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट। कहने का मतलब क्या है, दो स्टेजेस है। एक तो जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अटैचमेंट होता है एक्टिन का मायोसिन के साथ, और एक स्टेज ऐसी है जहाँ पर एक्टिन मायोसिन के साथ हमारे पास में अटैच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे पास 2 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर ये। ठीक। अब जो ग्रीन में दोस्तों, दिस इज द मायोसिन, ये मायोसिन है, और ये मेरे पास यहाँ पर एक्टिन है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ जब अटैच होगा तभी यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर ये अटैचमेंट साइट है और इसको यहाँ पर मास्क किया हुआ है। इसको यहाँ पर बेसिकली इधर जो हम देख रहे हैं, इट इज हाइट। ये आपका पूरे तरीके से कवर्ड है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर ट्रोपोनिन सब यूनिट। ये क्या है, बेसिकली दिस आर द ट्रोपोनिन सब यूनिट। ये ट्रोपोनिन सब यूनिट्स होती है जो एक्टिन को मायोसिन के साथ या मायोसिन को एक्टिन के साथ अटैच नहीं होने देती है। ठीक है, एंड ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये हमारी कहलाती है बच्चों एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रोपोनिन होता है, जो ग्रीन कलर की सॉरी, जो मेरे पास ये सब यूनिट्स है, तीनों को मिलाकर के ट्रोपोनिन है, इसकी कोई भी सुटेबल साइट नहीं है फॉर मायोसिन टू बाइंड, सो दैट मायोसिन कैन नॉट कनेक्ट टू एक्टिन, के साथ अटैच नहीं हो पाता है। तो इट मींस ट्रोपोनिन बेसिकली एक तरीके का रेस्टिंग फेज है,
ड्यू टू विच कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर कंप्लीट ओवरलैपिंग इनकी नहीं हो पाती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 सबयूनिट है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन बी, ट्रोपोनिन सी। देखो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रोपोनिन सी जो है ये बाइंड होता है कैल्शियम आयन के साथ, ताकि एक कन्फर्मेशनल चेंज हो सकता है ट्रोपोनिन आई के। ट्रोपोनिन आई जो मेरे पास है यहाँ पर, इट बाइंड विद द ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है। ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर इस ट्रोपोनिन आई, और ट्रोपोनिन आई मेरे पास अटैच है यहाँ पर किसके साथ बच्चों, ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो बाइंड्स टू एक्टिन इन थिन मायोफिलामेंट टू होल्ड द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर। और जो ट्रोपोनिन टी होता है मेरे पास, ये क्या करता है, मास्क द एक्टिव साइट। दिस इज द ट्रोपोनिन टी, जो इस एक्टिव साइट को यहाँ पर मास्क करके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ है मेरे पास, ये मान लो टी हो गया, ये सी। ठीक, अब जो ट्रोपोनिन सी होता है, ये किस तरीके से काम करेगा कि ये इस एक्टिव साइट को यहाँ से हटाएगा, सॉरी, जो आपकी मास्किंग साइट होती है इसको हटाएगा। और जब हटा देगा तो इसके साथ मेरा जो मायोसिन होता है, जो थिक बैंड है, वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, एक्टिन के साथ। तब जाकर के इनके अंदर बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट होती है। उस मूवमेंट का मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक्टिन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। एक्टिन की स्ट्रक्चर में देखते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया एक पॉलीमराइज प्रोटीन है जो मोनोमर यूनिट से बना हुआ है। उसके अंदर ट्रोपोमायोसिन होते हैं, वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो 2 फिलामेंट से बना होता है। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। उसके बाद इसके अंदर रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन भी अटैच है। ट्रोपोनिन जो होता है 3 सब यूनिट से बना हुआ है, टीएनटी, टीएनसी एंड टीएनआई। जो टीएनआई होता है हमारे पास, ये इनहिबिटरी साइट होती है। यानी देखो आपका ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच है, आकर के रास्ते में खड़ा है, मायोसिन पर अटैच नहीं होने देगा इसके साथ किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ है ट्रोपोनिन टी, जो मास्किंग साइट होती है। एक्टिन और मायोसिन को जगह ही नहीं दे रहा। वो एक्टिव साइट जो है हमारे पास, जहाँ पर बाइंडिंग साइट है, उसको ही छुपा करके रखा हुआ, वहां पर पर्दा करा हुआ, उसको हटा नहीं रहा। और तीसरा होता है मेरे पास यहाँ पर टीएनसी, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन। अब इनका फंक्शन कैसे होता है वो भी आपको समझ में आएगा। उससे पहले थिक फिलामेंट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर है हमारे पास एक्टिन, और एक्टिन फिलामेंट थिन एंड डबल हेलिकल फिलामेंट से जिस तरीके से बने हुए, एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ मसल फाइबर। उसके अलावा जो एक्टिन है, हम लोग देखते हैं जो प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी कम होता है। देयर इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट, तभी मैंने इसको फिलामेंटस प्रोटीन भी बोला है। ठीक, और ये 2 फॉर्म में हमारे पास होता है। एक तो जी एक्टिन होता है जो ग्लोबुलर है, मोनोमेरिक। और उसके बाद एफ एक्टिन जो मेरे पास यहाँ पर कैसे बच्चों, पॉलीमेरिक। तो जी एक्टिन जो मोनो यूनिट्स होते हैं, पॉलीमराइज प्रोटीन का इफेक्ट। तो जो जी एक्टिन है, ये देखिए छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन है, मिल मिलकर इन्होंने क्या कर दिया, पूरा फिलामेंटस एफ एक्टिन बना दिया। तो अभी सिंगल है तो मैं इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोल रहा हूँ, लेकिन जब इसकी पूरी चेन बन गई तो मेरे पास ये फिलामेंटस एफ एक्टिन प्रोटीन है। ठीक, तो इट आल्सो कंटेन अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके अंदर एक और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन। तो रोड शेप फाइब्रस प्रोटीन होता है जो बेसिकली एफ एक्टिन के चारों तरफ हमारा रैप होता है। और इसके अंदर भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो ट्रोपोनिन कहलाते हैं, जो रेस्टिंग स्टेट का काम करते हैं, विच रेस्टिंग स्टेट एंड मास्क द एक्टिव साइट। जो एफ एक्टिन जो है हमारे पास, उसकी जो एक्टिव साइट है उसको मास्क करे हुए, क्योंकि इसी एक्टिव साइट के ऊपर आकर के मायोसिन हमारा अटैच। तो ट्रोपोनिन जो होता है, लेकिन इट हैज मैक्सिमम एफिनिटी टू कैल्शियम। इसका जो अटैचमेंट होता है, मैक्सिमम एफिनिटी, यानी जो लगाव होता है एक तरीके से, वो कैल्शियम आयन के साथ होता है, जिसकी वजह से, जिसके के कारण अब मायोसिन हमारा यहाँ पर इससे अटैच है। तो अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से बेटा यहाँ पर मायोसिन के बारे में, मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो जब मायोसिन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो तो बात की बात, बट सबसे पहले हमें यहाँ पर मायोसिन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ा। तो जैसे ये इन फिलामेंट था, देन इसी तरीके से मेरे पास मायोसिन है, और मायोसिन इज अ
थिक फिलामेंट। मायोसिन हमारे पास एक थिक फिलामेंट होता है एंड इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन। इसके अंदर बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन होते हैं, यानी सिंगल यूनिट हो गया मोनोमेरिक, मोनोमर सॉरी, और बहुत सारे मिलकर के मोनोमर 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 प्रोटीन मिलकर के बना देते हैं मैरोमायोसिन। एंड ईच मैरोमायोसिन हैज टू पार्ट। मैरोमायोसिन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, दो पार्ट होते हैं, यानी इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जस्ट एग्जांपल, ये मेरे पास हो गया मोनोमेरिक प्रोटीन, ठीक है, ये दूसरा मोनोमेरिक 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 मिल मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, मैरोमायोसिन। तो मेरे पास यहाँ पर दो मैरोमायोसिन प्रोटीन होते हैं, ये पहला और उसके बाद ये, इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो मैरोमायोसिन है इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये है मेरे पास मायोसिन टेल एंड दिस इज द मायोसिन हेड। ये मेरे पास यहाँ पर मायोसिन हेड प्रेजेंट है। Got it? अब इसकी जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम इसका डायग्राम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ बुक्स के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है, मैं दोनों चेन को थोड़ा सा अगर आपको सेपरेटली लिखूं, क्योंकि दोनों चेन मिलकर इस तरीके से यहाँ पर अटैच हुई है। तो जो हेड होता है मेरे पास यहाँ पर इनके ऊपर बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइंडिंग साइट। एक ये रही, इसके ऊपर ये रही, और दूसरा अब देखिए कौन सी बाइंडिंग साइट यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट। तो हेड के ऊपर मुझे एक तो दिख रही है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के साथ अटैचमेंट होगा इसका, ये देखिए दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये मेरे पास यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, डायग्राम प्रॉपर क्लियर है। और दूसरा होता है हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइट। ये जो मूवमेंट होती है बच्चों, इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज अ एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हमने इसकी बना करके दिखा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास हेड होता है, जिसको मैंने मायोसिन हेड बोला है, इसी को हम बोलते हैं HMM, HMM, यानी कि हैवी मैरोमायोसिन। दिस इज द हैवी मैरोमायोसिन। और दूसरी तरफ है LMM, यानी कि लाइट मैरोमायोसिन, जिसके अंदर टेल है। तो जो मेरा हैवी मैरोमायोसिन है, जो हेड कंपोनेंट होता है, हम लोग देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, हेड प्रेजेंट है, छोटी सी आर्म निकली होती है ऊपर की तरफ, देखो स्ट्रक्चर आ रही है और ये छोटी सी आर्म निकली हुई है ऊपर। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, ये मेरा हैवी सॉरी मायोसिन है, इसके अंदर एक ये हेड दिखा हुआ है। तो इसके बाद मेरे पास ये मसल है, इसके अंदर हेड निकला हुआ है, फिर ये मेरे पास मसल है, इसके अंदर हेड निकला हुआ है। जस्ट इमेजिन कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये देखिए, ये लाइट रेड और ये वाले डार्क रेड, ठीक है, ये ज्यादा डार्क। यानी अगर ये मेरा डार्क बैंड यहाँ पर है, दूसरा डार्क बैंड यहाँ पर है, तो लाइट बैंड जो है, ये देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये लाइट बैंड जो है एक्टिन, इसके ऊपर यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा। दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट, व्हाट इट, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। देखिए इसका मैकेनिज्म किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। ये मेरे पास एक थिन फिलामेंट है और ये वाला मेरे पास इधर एक थिक फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो थिक फिलामेंट है, ये देखो, ये इसका हेड है, इस तरीके दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से इसका यहाँ पर
हेड प्रेजेंट। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये इसके साथ इस तरीके से अटैच है, हियर इज अटैचमेंट, ये अटैचमेंट दिख रहा है आपको। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कलर स्ट्रॉ मैंने लिया है, तो ये जो कलर स्ट्रॉ है इसका देखिए रेड वाला सेक्शन जो है, रेड जो मार्किंग है वो इसके साथ अटैच। अब क्या होगा, ये मेरा हेड के साथ अटैच है इस तरीके से, और इनके अंदर क्या होती है, इस हेड के अंदर बेसिकली मूवमेंट होती है, इस हेड के अंदर मूवमेंट होती है आगे की तरफ। तो जब ये मूवमेंट इसके अंदर होगी यानी आगे की तरफ, तो आप ये देखिए क्या होगा, ये मूवमेंट आगे को होगी तो मेरा ये खिसक के कहाँ आ गया जी, जो रेड पोर्शन पे था ये इसको आगे अपने सरका के ले जाएगा, तो क्या हो गया, ये आपका व्हाइट पोर्शन पे पहुंच जाता है। यानी कुछ भी मूवमेंट इस तरीके से होते हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये सेक्शन मेरे पास यहाँ पर हेड है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरा एक्टिन हो गया, मेरा मायोसिन का हेड है, इसके ऊपर ये अटैच है, और जब इसके अंदर मूवमेंट होगी, देखिए इसके अंदर मूवमेंट हुई है इस तरीके से, तो जब इसके अंदर मूवमेंट हुई तो ये वाला पोर्शन जो मेरा यहाँ पहुंच, समझ रहे आप लोग, ये पोर्शन जो हाथ देखिए अभी पोजीशन यहाँ पर है, जब यहाँ पहुंच चुका है। ठीक इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर पीछे की तरफ भी क्या होगा जी, मायोसिन का हेड होगा, उस पर ये वाला हेड बेस इसका अटैच होगा, तो ये भी जब मुड़ेगा तो ये भी आगे को होगा। कहने का मतलब ये है कि ये इसको आगे ढकेलेगा, फिर ये इसको आगे, तो ये आगे जाएगा, फिर दूसरे वाला एक्टिन को फिर आगे धकेलेगा, तो यानी कि मूवमेंट कुछ कुछ इस तरीके से हो रही है, ये देखिए, ये कुछ कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। ये जो मेरे पास हेड है, ये हेड इससे अटैच है, और ये हेड जब आगे को जाएगा, तो ये जो ऊपर वाली जो चीज आप देखेंगे, ऐसा लग रहा है, अभी देखो दोनों पोजीशन यहाँ पर है ना, लेकिन अब हेड से अटैच है, आप देखिए क्या होगा, ये इसके ऊपर स्लाइड हो गई एक तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये अटैचमेंट होगा, इस तरीके से हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो मायोसिन मैंने बताया पॉलीमेरिक प्रोटीन होता है जो नैरो मायोसिन का बना हुआ है, एंड ईच मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर 3 डोमेन होते हैं। मेरे पास हेड है, ठीक है जी, टेल है, और यहीं पर ये नेक प्रेजेंट है, दिस इज द नेक, और ये नेक का इसलिए किया है क्योंकि नेक जो है वो ऊपर को उठी हुई है। अब मैरोमायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो राइट होती है। मायोसिन कंटेंट टू हैवी चेन व्हिच कंसिस्ट द हेड और मोटर डोमेन, और लाइट मैरोमायोसिन जो होती है मेकअप द टेल, वो बेसिकली यहाँ पर टेल की फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ जो ग्लोबुलर हेड मेरे पास प्रेजेंट है, वहीं पर हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइट है जो एक्टिव एटीपेज एंजाइम के रिस्पेक्ट में है, और दूसरी एक्टिव साइट है एक्टिन के लिए, जहां पर हमारा एक्टिन का अटैचमेंट हो। अब इनकी स्ट्रक्चर क्लियर है, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पर मैकेनिज्म समझ में आएगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।